मोनू की जमानत से एक परसेप्शन ये बन रहा है कि भाजपा को इससे पॉलिटिकल फ्रंट पर नुकसान हो जाएगा। वो जमानत कोर्ट ने दी, क्यों दी, क्या दी, वो तो फिर कोर्ट का सॉवरन राइट है, संप्रभु अधिकार है, लेकिन उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है राजनीतिक तौर पर, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि अब मोनू आया है तो घर में तो रहेगा नहीं, रजाई में। चौथे चरण में वहां खीरी में शायद चुनाव है, तो आया है तो निकलेगा भी, निकलेगा तो भैया के साथ 4-6 बंदूकची भी रहेंगे, जो यूपी का चलन है। किसी भी बाहुबली का लड़का बच्चा हो तो उसके साथ 4-6 रहते हैं जिंदाबाद करने वाले हैं। अब थार ना सही, दूसरे ब्रांड की गाड़ी तो चलाएगा, 10-20 गाड़ी होंगी, घोड़ा होगा, लाभ लश्कर तामझाम। तो आपको नहीं लगता कि उससे पॉलिटिकली नुकसान हो जाएगा? उसको अभी कुछ दिन अंडरग्राउंड रहना चाहिए था। नहीं अमिताभ जी, देखिए आप, मैं कहूंगा तो फिर आप कहेंगे कि वो बात तो पहले से तय। निश्चित रूप से ये एक जुडिशियल प्रोसेस है जी, और कोर्ट ने इसमें जमानत दी है। उस जमानत के साथ कौन सी शर्तें लगाई हैं, क्या कहा है कोर्ट ने, कौन से निर्देश दिए हैं, ये इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है कि किस निर्देशों, क्योंकि जमानत दी होगी तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ उनको निर्देश भी जारी किए होंगे। वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन स्पष्ट चीज यह है कि सरकार ने बहुत ही निष्पक्षता के साथ जांच किया, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, उनको जेल भेजने का काम किया। उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो न्यायिक है। न्यायालय से जो फैसला हो रहा है, हाईकोर्ट के फैसले पर ना मैं सवाल उठा सकता हूं ना कोई और सवाल उठा सकता। बात जहां तक आपने कही नुकसान होने की, तो देखिए अगर किसी ने अपराध किया है तो उसके अपराध की सजा उसको मिल रही है। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई नुकसान होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में जितने भी काम किए हैं, किसानों के हित में जितने भी काम हम कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं और खुले मन से कह रहा हूं कि पिछली सभी सरकारों को मैंने भी देखा है। लंबे समय तक मैं भी इस देश में मतलब पत्रकारिता में रहा हूं, मैंने भी बहुत करीब से देखा है। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने किसानों के हित में बेहतरीन कदम उठाए हैं। कुछ लोग जरूर किसानों को गुमराह करने की दिशा में काम कर रहे थे, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ऐसे लोगों की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने वाली है। किसान भाई बहनों का हमें पूर्ण समर्थन मिल रहा है। कोर्ट का निर्णय है, उस पर चलो कोई सवाल नहीं उठा सकता, ठीक है, लेकिन इतना ये विकल्प तो था ही कि अभी जमानत नहीं लेते क्या? कई बार तस्वीर अंदर रहे तब भी कम नुकसान, तस्वीर बाहर आ जाती तो ज्यादा बवाल होता है। अब वो लड़कवा घूमेगा तो बवाल होगा, अब नहीं घूमे तो घर पे भी रहेगा तो बाहर बैठेगा ना कुर्सी डाल के। अब कोर्ट ये तो कह नहीं सकता कि रजाई के अंदर रहेगा लड़का, तो रहेगा तो मजमा लगेगा, मजमा लगेगा तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। रविंद्र पटेल, क्या टेनी के लड़के की जमानत से, चूंकि अभी वहां उत्तर प्रदेश में पूरा ही चुनाव लगभग बाकी है, 6 चरण बाकी हैं, क्या किसानों को के फ्रंट पर भाजपा को पॉलिटिकली डैमेज हो सकता है? ऐसा लगता है डैमेज हो नहीं सकता सर, डैमेज हो चुका है। ये तो किसानों को चिढ़ाने वाली बात हुई। एक तो नहीं, लेकिन भाई लेकिन बीजेपी ये जो कह रही है कि हमने नहीं चढ़ाया, अगर आप इसको चढ़ाने के एक्ट भी माने तो बीजेपी ने तो जमानत दी नहीं, जमानत दी लखनऊ बेंच ने। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन जब वो घटना घटी तो हमारे देश के गृह राज्य मंत्री माननीय टेनी जी ने कहा कि अगर हमारा पुत्र इस दोष में सम्मिलित पाया जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उनकी नैतिकता कहाँ गई? उन्होंने इस्तीफा दिया क्या उन्होंने कहीं कोई नैतिकता? कोई लाल बहादुर शास्त्री है आज के दौर में, मुश्किल से तो पद मिलता है, इतने पापड़ बेलो तो कुर्सी मिले, इस्तीफा दे दे। भगवान का नाम लो। शास्त्री जी का आपने नाम लिया, लाल बहादुर शास्त्री जी का। हमारे यहाँ एक ऐसे आचरण देने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ नीतीश कुमार जी भी हैं जिन्होंने रेल मंत्री से इस्तीफा दिया था। बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं, नैतिकता की बात करने वाले लोग हैं। नैतिकता राजनीति में, अगर हम राजनीतिक शुचिता ही मर जाए, हमारी राजनीति में हमारी नैतिकता ही मर जाए, तो मैं समझता हूँ कि फिर सार्वजनिक जीवन में हमारा कोई मोल नहीं है। और किसान को चिढ़ाने वाला ये वाकया है। किसान वैसे से, किसान को ये समझाने की जरूरत नहीं है। और जो हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि कुछ लोग, वो कुछ लोग नहीं है, वो इतने सारे लोग हैं,
कि जो भारतीय जनता पार्टी का चूल्हा हिला चुके हैं। ये जो नया घटनाक्रम आया है, क्या इससे उत्तर प्रदेश का जो शेष 6 चरणों का चुनाव है वो प्रभावित होता? आप देख रही हैं उसकी जो जमानत हुई है लखीमपुर खीरी कांड के प्रमुख अभियुक्त की। अमिताभ जी, बिल्कुल प्रभावित करेगा। जिस तरह से आज देखिए जो हमारा जो किसान है उसको पहले तो इन्होंने जो है पूरे साल भर से ज्यादा टाइम तक बॉर्डर में बिठा के रखा। वो बेचारा ट्रैक्टर में रहा, वो टेम्पो उसमें टेंट लगा कर रहा, उसके बाद उसका पानी भी बंद कर दिया, उसके लिए शौचालय की व्यवस्था भी हटा दी, सब कुछ किया, कीलें लगाई और रोड ब्लॉक किए, दीवारें खड़ी की। और उसके बाद इन्होंने जो है कृषि कानून तो वापस ले लिया, पर किसानों को जो है 4 किसानों को उसके ऊपर जीप चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी। और ये सबके सामने है कि ये जनता आंख थोड़ी बंद कर लेगी। आज मैं दैनिक भास्कर की कटिंग देख रही थी जिसमें ये लिखा था कि जो है इलेक्शन के बाद 8 से 9 रुपए पेट्रोल और डीजल पे बढ़ोतरी हो जाएगी। तो क्या जनता देख नहीं रही? जनता ये भी तो समझ रही है कि आप वसूली किससे कर रहे हैं, आप वसूली किससे, जनता की जेबों से कर रहे हैं। और यही जनता जिसके पास आज रोजगार की कमी है, जिसके पास आज व्यवसाय उसका नहीं चल रहा है, जो महिलाएं हैं वो बेचारा घर चलाना जिनका मुश्किल है। ठीक है प्रियंका जी, ठीक है। सुरेश जी, ये घटनाक्रम जो आज हुआ है दिन में, ये उत्तर प्रदेश के चुनावी परिदृश्य को कितना प्रभावित करेगा? आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिएगा, इसका पूर्णतः असर होगा और बीजेपी को वोट कास्ट नहीं होगी, क्योंकि इससे तो और कन्फर्मेशन हो गया। क्या कन्फर्मेशन हो गया कि भाई जब वो लड़का बाहर ही था, नॉर्मल लाइफ में था, तब वो इतनी गुंडागर्दी कर सकता है, जीप चढ़ा सकता है, स्कॉर्पियो चढ़ा सकता है किसानों पर, तो अब तो आज़ाद हो गया, जमानत बेल ग्रांट हो ही गई। तो इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। और देखिएगा, इतना ही नहीं, सरकार तो इन्होंने चलाई इस आधार पर, किसी को धमकाया, किसी को डराया, चाहे वो मॉब लिंचिंग से, चाहे कुछ है। और एक तो अभी आपने शुरुआत में ही कहा था कि भाई योगी साहब ने सुबह जस्ट लाइक वो धमकी है कि यदि वोटर ने गलत वोट कास्ट किया तो ऐसा रिजल्ट निकलेगा। तो ये धमकी नहीं है तो क्या है कि केरला हो जाएगा। अरे भाई, केरला वाले ने कह दिया ना कि सांप्रदायिक सौहार्द बनेगा, रोजगार के अवसर हैं यहाँ पर, शिक्षा उत्तम है यहाँ पर। तो ये सब कुछ कैसे कह दिया? क्योंकि इन्होंने तो उसको कहा धमकी के रूप में। और धमकी के रूप में एक और डायलॉग आपको याद दिलाता हूँ, जब कहा था कि ठंडे कर देंगे, तो ऐसे नहीं है। ये सारे डायलॉग कलेक्टिव वे में होकर के इकट्ठ में। और जो हमारा वोटर है, लोग बाग मेरे से पूछते हैं कि साहब वोटर तो बड़ा निराश सा है, शांत सा है। अरे भाई, बाबा साहब ने कब कहा, कांशीराम साहब ने कब कहा कि वोटर शोर मचाएगा कि मैं उसको वोट दूंगा? अरे वोट वोट में पड़ती है। इसीलिए बीजेपी के खिलाफ वोटिंग हो रही है।